डियर स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम एन क्लास 6 साइंस बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू हेल्दी बॉडी को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आपको इस चैनल पर सभी वह सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन व सिलेबस मिलेगा। इसके लिए आप प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन चेक करें। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग ए पाथ टू हेल्दी बॉडी। सोच समझकर खाना, स्वस्थ शरीर की ओर एक कदम। कोरुक 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 हितपुक मितपुक ऋतुपुक। हु इसका मतलब है हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी, हु इज हेल्दी। कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है, कौन स्वस्थ है। वन हु ईट्स फूड इन दैट इज होल्डसम। वह जो भोजन करता है, हितकारी भोजन करता है, इन मॉडरेट क्वांटिटीज़ और मध्यम मात्रा में करता है, यानी ना तो बहुत ज़्यादा खाता है और ना बहुत कम खाता है। एंड अप्रोप्रिएट फॉर सीजन, और जो कि ऋतु के अनुसार होता है, यानी मौसम के अनुसार होता है, टाइम के अनुसार होता है एंड प्लेस के अनुसार होता है कि किस समय खा रहे हैं, सुबह खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं, रात को खा रहे हैं, या किस प्लेस पे खा रहे हैं। वो जगह ठंडी है जलवायु वाली है या गर्म जलवायु वाली है। मेदू एंड मिस्टी रीड थॉट ऑफ द डे ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड एवरी डे। मेदू और मिस्टी स्कूल की नोटिस बोर्ड पर रोज आज का विचार पढ़ते हैं। टुडेज थॉट अन्येन जातानि जीवंती मेक्स दैम क्यूरियस। आज का विचार अन्येन जातानि जीवंती उसे जिज्ञासु बनाता है, यानी उसके अंदर क्वेश्चन पैदा करता है, प्रश्न पैदा करता है उसके मन में। मिस्ट्री टेल्स मेदू दैट इट इज़ ए संस्कृत सेइंग विच मीन्स फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बींग्स। मिस्ट्री मेदू को बताती है कि यह एक संस्कृत कहावत है जिसका अर्थ है भोजन जीवित प्राणियों को जीवन प्रदान करता है, सजीवों को जीवन प्रदान करता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस सेइंग। आओ इस कहावत के महत्व को समझते हैं। वट डू यू ईट, वट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। लेट्स रिकॉर्ड, आओ रिकॉर्ड करें। ऑल ऑफ अस ईट फूड एवरी डे, हम में से प्रत्येक प्रतिदिन भोजन करता है। फूड इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर डेली लाइफ, भोजन हमारे दैनिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण घटक है। लिस्ट द फूड आइटम यू हैव कंज्यूम्ड ओवर द वीक इन टेबल 3.1। आपने जो भोजन पूरे हफ्ते खाए उनकी एक लिस्ट बनाइए और टेबल 3.1 में उन्हें लिखिए। फूड आइटम कंज्यूम्ड ओवर ए वीक, एक सप्ताह में खाए गए भोज्य पदार्थ। मंडे आपने क्या खाया था यहाँ लिख दीजिए। ट्यूसडे क्या खाया था, वेंसडे क्या खाया था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। ये आपने भोजन जो किए हैं वो आप इसमें लिख देंगे। What observation can you make about your food from the data collected in the table 3.1? तो आप 3.1 टेबल में जो आपने डाटा लिखा है उससे क्या अपने भोजन के बारे में क्या अवलोकन करते हैं। डू यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड इन एवरी मील और डू योर चॉइसेस वेरी। क्या आप प्रत्येक भोजन में यानी प्रत्येक मील में सेम एक ही प्रकार का भोजन करते हैं हर बार दिन में, या फिर आप जो है अलग अलग भोजन करते हैं। कंपेयर योर लिस्ट विद दोज प्रिपेयर्ड बाय योर फ्रेंड्स। अपनी लिस्ट प्रिपेयर की लिस्ट को अपने दोस्तों द्वारा तैयार की गई लिस्ट के साथ तुलना करो, कंपेयर करो। फाइंड सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इन द फूड कंज्यूम्ड बाय यू एंड योर फ्रेंड्स। आपके और आपके दोस्तों के द्वारा खाए गए भोजन की समानताएं और अंतर फाइंड आउट करो, यानी ढूंढो। व्हाट डिड यू फाइंड, आप क्या पाते हैं। रिकॉर्ड योर फाइंडिंग इन योर नोटबुक। अपनी फाइंडिंग्स को जो आपने पाया उसको नोटबुक में रिकॉर्ड करो। यू मे हैव नोटिस दैट देयर इज ए वैरायटी इन द फूड
eaten by you and your friends. आपने ये नोटिस किया ही होगा कि आपके और आपके दोस्तों के द्वारा खाए जाने वाले भोजन में विभिन्नता है. डू यू थिंक दैट सच डाइवर्सिटी इन फूड एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री? क्या आप सोचते हो कि इस प्रकार की विविधता, भोजन में विविधता भारत के देश के प्रत्येक राज्य में, सभी राज्यों में स्थित है या है? फूड इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के भोजन. लेट्स एक्सप्लोर, आओ पता लगाएं. फाइंड आउट द टाइप ऑफ फूड ट्रेडिशनली कंज्यूम्ड एंड द क्रॉप्स ग्रोन इन द वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. भारत की विभिन्न प्रांतों में उगने वाली फसलों और उनमें रहने वाले लोगों के परंपरागत भोजनों का पता लगाएं. यू मे रेफर टू बुक्स इन योर लाइब्रेरी. आप अपनी लाइब्रेरी में से ढूंढ सकते हैं, सर्च द इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं. एंड इंटरेक्ट विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड नेबर्स. और आप अपने मित्रों, परिवार या पड़ोसियों से बातचीत कर सकते हैं टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, सूचना एकत्रित करने के लिए. इन टेबल 3.2 add more states and fill the collected data. A few examples are already given. टेबल 3.2 में कुछ और राज्यों को ऐड करो और डाटा को फिल करो, कलेक्टेड डाटा को. कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. सम ट्रेडिशनल फूड आइटम्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया. भारत के कई राज्यों के कुछ परंपरागत भोजन. पंजाब, क्या क्या होता है, वहाँ होता क्या क्या है? मेज़, मक्का, बीट, गेहूँ, चिकपी, चना, पल्सेस, दालें. और वो लोग ट्रेडिशनल फूड आइटम्स ईटन, परंपरागत भोजन क्या है? मक्की दी रोटी, सरसों का साग, छोले भटूरे, पराठा, हलवा, खीर. बेवरेजेस यानी ड्रिंक्स क्या है? कोल्ड, जो सॉफ्ट ड्रिंक्स, लस्सी, छाछ, मिल्क, टी, ये वहाँ के सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ट्रेडिशनल. कर्नाटका, राइस का मतलब जो हम दाल होता है, जो हम चावल खाते हैं. रागी जो है उसको कई राज्यों में मंडुआ भी कहते हैं. और उड़द एक दाल है. कोकोनट का मतलब नारियल होता है. और ये खाते क्या है? इडली, डोसा, सांभर, कोकोनट चटनी, रागी मुद्दे, पालिया, रसम, राइस, ये भोजन करते हैं. बेवरेजेस क्या है इनके? सॉफ्ट ड्रिंक क्या है? बटर मिल्क, कॉफ़ी, टी. मणिपुर, राइस, बैम्बू, सोयाबीन. तो इसमें चावल, बैम्बू मैंने बांस, और सोयाबीन एक दाल है. पहले मैं सोचता था कि हमने कभी पहले बैम्बू का अचार या बैम्बू का मुरब्बा नहीं खाया था, तो मैं सोचता था कि बैम्बू खाया नहीं जाता होगा. लेकिन फिर मुझे पता चला कि बैम्बू का मुरब्बा भी खाते हैं. राइस, इरोमा, उटी, सिंगजू, कांगसोई, ये है परंपरागत भोजन वहाँ के. और ब्लैक टी वो पीते हैं. वाई डू वी सी डाइवर्सिटी इन द ट्रेडिशनल फूड कंज्यूम्ड इन द वेरी स्टेट ऑफ आवर कंट्री? हम हमारे देश में अलग अलग राज्यों में परंपरागत भोजन में विविधता क्यों देखते हैं? एनालाइज द डाटा कलेक्टेड बाय यू इन टेबल 3.2. 3.2 में कलेक्ट किए गए डाटा को, आपके द्वारा कलेक्ट किए गए डाटा को एनालाइज करो. आर देयर फूड आइटम दैट आर कॉमन अक्रॉस मैनी स्टेट्स? क्या ऐसे भोज्य पदार्थ हैं या भोजन की ऐसी डिशेस हैं जो कि बहुत से स्टेट्स में कॉमन है, कई स्टेट्स में कॉमन है? मेक ए लिस्ट ऑफ दोज फूड आइटम्स. उन सभी फूड आइटम्स की लिस्ट बनाइए. यू मे फाइंड दैट सम फूड आइटम्स आर कॉमन इन मैनी स्टेट्स. आप पाएंगे कि कुछ फूड आइटम्स जो हैं वो सभी कई राज्यों में एक जैसे हैं. while some are eaten only in a particular state. जबकि कोई किसी स्पेशल स्टेट में या पर्टिकुलर स्टेट में ही खाए जाते हैं. What relation do you find between the traditional food items and locally grown crops? आप परंपरागत भोज्य पदार्थों और वहाँ की लोकल
उगाई गई फसलों के बीच में क्या संबंध पाते हैं? You might have observed that the traditional food of any state is usually based on crops grown in that state. आपने यह अवलोकन किया होगा कि किसी राज्य में खाया जाने वाला परंपरागत भोजन उस राज्य में उगाई गई फसलों पर आधारित होता है. इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री विद डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट टाइप्स. भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसमें अलग अलग प्रकार की मिट्टी और जलवायु पाई जाती है. वेरियस क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट्स डिफरेंट रीजन्स डिपेंडिंग ऑन द सॉइल टाइप एंड क्लाइमेट कंडीशन. अलग अलग प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं अलग अलग राज्य क्षेत्रों में, और वो निर्भर होती हैं मिट्टी के प्रकार और जलवायु की परिस्थितियों पर. इन वेरियस रीजन्स ऑफ इंडिया the choice of food may vary according to the cultivation of food crops in that particular region, taste preferences, culture and traditions. भारत के अलग अलग इलाकों में विभिन्न इलाकों में भोजन का चयन वहाँ की फसलों पर निर्भर करता है, उनकी टेस्ट प्रेफरेंस पर निर्भर करता है, संस्कृति पर निर्भर करता है और वहाँ की परंपराओं पर निर्भर करता है. तो भोजन जो है वो कैसा होगा कि वहाँ की कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप्स और टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर, संस्कृति और परंपरा का. हाउ हैव कुकिंग प्रैक्टिसेस चेंज ओवर टाइम. खाने की आदतें, खाना पकाने की प्रक्रिया समय के अनुसार कैसे चेंज हुई है. You have learned that food habits vary across states. आपने यह सीखा ही होगा कि भोजन की आदतें अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं. Our food choices are as well as practices of food preparation may differ from one another. हमारी भोजन के चयन और भोजन पकाने की प्रक्रिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है. Have our food habits and cooking practices चेंज ओवर टाइम. क्या हमारे भोजन की आदतें और खाना पकाने के तरीके समय के साथ बदले हैं. एक्टिविटी 3.3 लेट्स इंटरेक्ट एंड फाइंड आउट. आओ बातचीत करें और पता लगाएं. प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फॉर गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम एल्डरली पीपल अबाउट देयर फूड हैबिट्स एंड कुकिंग प्रैक्टिसेस. बुजुर्ग व्यक्तियों से उनकी भोजन की आदतों और खाना पकाने की तरीकों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए एक प्रश्नों की एक लिस्ट बनाएं. फॉलोइंग आर सम ऑफ द सैम्पल क्वेश्चंस. नीचे दिए गए कुछ सैम्पल क्वेश्चंस हैं. व्हाट काइंड ऑफ फूड डू यू स्टिल ईट, व्हाट इज न्यू. आप किस प्रकार का भोजन अब भी खाते हैं और क्या नया है. What are the changes in cooking practices over time? समय बदलने के साथ साथ भोजन की प्रक्रिया में क्या चेंज आए हैं. What has caused these changes? ये परिवर्तन किसने किए हैं, ये बदलाव किसने किए हैं, ये इसका क्या कारण है बदलाव का. Conduct interviews with some elderly people based on the question prepared. जो आपने प्रश्न तैयार किए हैं उसके आधार पर आप बुजुर्ग लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट कीजिए. देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, ये ट्रेडिशनल है और ये जो है मॉडर्न है, वेज है, कुकिंग टूल्स. व्हाट आर योर फाइंडिंग्स फ्रॉम द इंटरव्यूज यू कंडक्टेड. आपने जो इंटरव्यू कंडक्ट किए हैं उससे आपने क्या जानकारी प्राप्त की है. कुकिंग प्रैक्टिसेस आल्सो कॉल्ड culinary practices हैव चेंज ओवर टाइम. भोजन पकाने की कलाएं यानी culinary practices भी कहते हैं उन्हें, समय के अनुसार चेंज हुई हैं. देयर आर सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न culinary practice. परंपरागत भोजन के प्रक्रिया और आधुनिक भोजन प्रक्रिया बनाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण अंतर है. अर्लियर मोस्ट कुकिंग वाज डन यूजिंग चूल्हा. पहले सारी कुकिंग चूल्हे पे होती थी. नाउअडेज मोस्ट ऑफ अस कुक
यूजिंग द मॉडर्न गैस स्टोव। आजकल हम में से ज़्यादातर मॉडर्न गैस स्टोव यूज़ करते हैं खाना पकाने के लिए। अर्लियर मोस्ट ग्राउंडिंग वाज डन मैनुअली यूजिंग द सिलबट्टा। पहले ज़्यादातर जो ग्राइंडिंग होती थी, पीसना होता था, वो सिलबट्टे से होता था। दीज डेज वी यूज़ इलेक्ट्रिकल ग्राइंडर फॉर ईज ऑफ ग्राइंडिंग। आजकल के दिनों में हम बिजली के ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को पीसने के लिए, ताकि आसानी से पीस सकें। फाइंड आउट व्हाट आर द अदर वेज ऑफ कुकिंग एंड ग्राइंडिंग। ढूंढ निकालो कि दूसरे कौन से खाना पकाने और पीसने के तरीके हैं। वाई हैव दी culinary practices चेंज ओवर टाइम। ये भोजन बनाने की प्रक्रियाएं समय के अनुसार चेंज क्यों हो गई हैं। These changes may be due to the factors such as technological development, improved transportation and better communication। ये चेंज कुछ कारणों से हुए हैं, जो हैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यानी प्रौद्योगिकी का विकास, इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि चीज़ों का एक से जगह दूसरी जगह ले जाना आसान होना, और बेटर कम्युनिकेशन यानी आपस में जो कम्युनिकेशन का अच्छा होना। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के घटक क्या हैं। मेदू एंड मिष्टी विजिट द ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन देयर स्कूल। मेदू और मिष्टी अपने स्कूल में ऑर्गेनाइज किए हुए एक परंपरागत भोजन मेले में जाते हैं। द थीम ऑफ द फेस्टिवल इज ईट हेल्दी लिव हेल्दी। भोजन जो मेले का थीम होता है, विचार है, वो है स्वस्थ खाओ स्वस्थ जियो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि राजस्थानी फूड, गुजराती फूड, असमीज फूड, अलग अलग राज्यों के फूड इसमें दिए हुए हैं। द फेस्टिवल फीचर्स वेरियस स्टॉल्स डिस्प्लेइंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रेडिशनल डिशेज। ये मेला जो है अलग अलग वेरियस स्टॉल्स लगे हुए हैं, जिसमें अलग अलग तरह के परंपरागत भोजन है। डॉक्टर पोशिता, ए न्यूट्रिशनल एक्सपर्ट, एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट हेल्थ इज द अल्टीमेट वेल्थ। डॉक्टर पोशिता जो कि एक न्यूट्रिशन डॉक्टर है, एक्सपर्ट है, बच्चों को बताती है कि हेल्थ ही अल्टीमेट वेल्थ है, यानी स्वास्थ्य ही आखिरी पूंजी है। लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डॉक्टर पोशिता मीन्स बाय दिस स्टेटमेंट। आओ समझने की कोशिश करें कि डॉक्टर पोशिता का इस कथन से क्या अभिप्राय है, क्या मतलब है। हैव यू एवर मिस्ड ए मील। क्या तुमने कभी भोजन छोड़ा है, यानी एक समय का भोजन छोड़ दिया है। हाउ डू यू फील व्हेन यू मिस ए मील। और आप कैसा महसूस करते हैं जब आप एक भोजन छोड़ देते हैं, एक समय का भोजन छोड़ देते हैं। वी फील टायर्ड एंड लेस एनर्जेटिक व्हेन वी डोंट ईट फॉर सम टाइम। हम थके हुए और कम ऊर्जावान महसूस करते हैं जब हम कुछ समय के लिए नहीं खाते हैं। वाई डू यू थिंक ए मैराथन रनर ड्रिंक्स ग्लूकोज वाटर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द रेस। आप क्यों सोचते हैं कि एक मैराथन धावक, दौड़ने वाला, ग्लूकोज वाटर दौड़ते समय और रेस के बाद पीता है। ग्लूकोज प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी। ग्लूकोज जो है तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में ऊर्जा के पहले स्रोत हैं। सीरियल्स लाइक wheat, rice and maize, vegetables like potato and sweet potato and fruits like banana, pineapple, mango are some sources of carbohydrates। अनाज जैसे गेहूँ, चावल और मक्का, सब्जियाँ जैसे आलू और शकरकंदी, फल जैसे बनाना, अनानास और आम कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत हैं। डू यू नो दैट कॉमन शुगर इज आल्सो ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्या आप जानते हैं कि जो चीनी आप खाते हैं वह भी कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है। वाई डू यू थिंक वी प्रेफर टू हैव लड्डूज एज ए पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिशनल डाइट इन विंटर्स। आप क्यों सोचते हैं कि हम सर्दियों में परंपरागत भोजन के रूप में लड्डू को क्यों पसंद करते हैं। बेसन और व्हीट फ्लोर एंड घी आर अमंग द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ लड्डूज। अमंग द गूंद
नट्स एंड सीड्स। बेसन या गेहूं का आटा, घी, और गोंद, ये जो है लड्डू के मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं। विद गोंद, नट एंड सीड्स। और गोंद यानी एडिबल गम, नट्स होते हैं जैसे आपको पता ही है, अखरोट, बादाम, काजू वगैरह, और सीड्स जैसे कि मगज आदि। घी एंड various kinds of oils are grouped under another kind of food component which is called fat। घी और अन्य प्रकार के तेल एक अन्य ग्रुप में है, एक अन्य प्रकार के फूड कंपोनेंट है जिसे फैट कहा जाता है। सोर्सेज ऑफ फैट कैन बी फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। भोजन में वसा के स्रोत जो है वो पौधों से और जंतुओं से, दोनों से आते हैं। Nuts such as groundnuts, walnuts, coconuts, and almonds, and seeds like pumpkin seed, sunflower seed are some sources of fat। Nuts जैसे मूंगफली, अखरोट, नारियल और बादाम, तथा बीज जैसे कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज, कुछ जो है वो फैट के स्रोत हैं, सोर्सेज हैं। यानी इनसे फैट मिलती है। फैट इज ए सोर्स ऑफ स्टोर एनर्जी। फैट जो है स्टोर एनर्जी का स्रोत है। ये लड़का सोच रहा है, यस माई ग्रैंड माँ टोल्ड मी दैट लड्डूज रिच इन घी एंड नट्स प्रोवाइड मी एनर्जी टू कीप इस वार्म। हाँ, मेरी दादी माँ ने बताया था कि लड्डू जो है घी और नट्स में रिच जो लड्डू, वो जो है हमें वार्म एनर्जी देते हैं, वार्म रखते हैं। तो ये आपको बताया गया है। देखिए, सम सोर्सेज ऑफ फैट्स, इसमें बटर है, मक्खन है, पिस्ताचियो यानी पिस्ता, सनफ्लावर सीड्स सूरजमुखी के बीज, वॉलनट अखरोट, ग्राउंडनट मूंगफली, सोयाबीन, इसको सोयाबीन ही कहते हैं, सीसम सीड, कैशू नट, काजू, आलमंड्स, बादाम, कर्ड, दही। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स provide us energy for performing various activities। कार्बोहाइड्रेट और फैट हमें अलग अलग गतिविधि करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। Therefore they are called energy giving food। इसीलिए उन्हें ऊर्जा देने वाला भोजन कहा जाता है। Identify more food items that are rich sources of carbohydrate and fats। दूसरे फूड आइटम्स को पहचान कीजिए जो कार्बोहाइड्रेट और फैट के रिच सोर्सेज हो, यानी उनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हो। अब यहाँ मोर टू नो, कुछ और जानने के लिए पोलर बियर के बारे में बताया। इसके बारे में, पोलर बियर्स एक्यूमुलेटेड लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। पोलर बियर जो होते भालू होते हैं, वो अपनी स्किन के नीचे बहुत सी फैट जमा कर लेते हैं, एक्यूमुलेट में नहीं, जमा कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं। दिस फैट सर्व्स एज एनर्जी सोर्स। ये जो वसा है, ये फैट है, ये ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम करती है। इट सपोर्ट्स देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर स्लीप हाइबरनेशन। ये उन्हें हाइबरनेशन के दौरान उसकी हेल्प करती है। यानी हाइबरनेशन क्या होती है कि जो ध्रुवीय क्षेत्रों में ये कई बार जो है बहुत समय के लिए जीव सो जाता है, उसे हाइबरनेशन कहते हैं। एनेबलिंग देम टू सर्वाइव विदाउट ईटिंग, और उन्हें बिना खाए जीवित रहने में योग्य बनाती है हाइबरनेशन। फैट। प्रोटीन्स आर आल्सो एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड। प्रोटीन भी हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। मिल्क प्रोडक्ट्स एंड पल्सेस आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दूध से बने पदार्थ और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। स्पोर्ट्स पर्सन नीड प्रोटीन्स इन लार्ज क्वांटिटी टू बिल्ड देयर मसल्स। खिलाड़ियों को प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में चाहिए ताकि वे अपनी मसल्स बना सकें, मांसपेशियाँ बना सकें। पीपल गेट प्रोटीन फ्रॉम प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। लोगों को प्रोटीन जो है पौधों से और पशुओं से, जानवरों से मिलती है। सम एक्सीलेंट प्लांट सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर पल्सेस, बीन्स, पीज एंड नट्स। प्रोटीन के कुछ मुख्य अच्छे स्रोत जो है वो हैं दालें, बीन्स, मटर और नट्स। एनिमल्स सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आर मिल्क, पनीर, एग, फिश एंड मीट। प्रोटीन के जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ हैं जिनमें प्रोटीन होती है वो है मिल्क, पनीर, अंडा, फिश, मछली और मीट, मांस।
प्रोटीन रिच फूड्स हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन से भरपूर भोजन हमारे शरीर की बढ़वार यानी बढ़ोतरी और उसकी मरम्मत करने के काम आता है, मदद करता है। दीज आर देयरफॉर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स, इसलिए इन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहते हैं, यानी इससे बॉडी बनती है। तो कुछ ये देखिए, सम सोर्सेज ऑफ प्रोटीन दे रखे हैं। पीस में मटर, ग्राम में चना, मूंग की दाल होती है, तुअर दाल, किडनी बीन्स मूंग की दाल, सोयाबीन होती है। ये चिकन है यानी कि मुर्गा, फिश मछली, एग्स एंड अंडे, पनीर का और मिल्क, ये कुछ एनिमल सोर्स हैं। The right amount of protein must be included in the diet of growing children for their proper growth and development. बढ़ते हुए बच्चों की डाइट में एक सही मात्रा प्रोटीन की होनी चाहिए ताकि उनकी प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, यानी उनकी बढ़ोतरी, शरीर में बढ़वार, विकास हो सके। Which of these food components are part of your daily diet? इनमें से कौन से भोजन के तत्व आपके घटक आपके भोजन का, रोज के भोजन का अंग है। मोर टू नो, हैव यू एवर सीन मशरूम, क्या आपने कभी मशरूम देखे हैं? दे ग्रो मोस्टली इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस, वे ज़्यादातर अंधेरे और नम स्थानों पर रहते हैं। मॉइस्ट का मतलब होता है जहाँ हवा में पानी की मात्रा ज़्यादा हो। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बहुत खाने योग्य जो मशरूम होते हैं वो प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। Why do you think we are advised to include servings of fruits, vegetable and other plant-based foods in our daily diet? आप क्यों सोचते हो कि हमें प्रत्येक दिन के भोजन में फल, सब्जियां और दूसरे पौधों पे आधारित भोजन की सर्विंग ये खाने के लिए सलाह क्यों दी जाती है? Let us understand the importance of some foods components by reading and the following cases. आइए समझते हैं ये दो केस पढ़कर कि भोजन के दूसरे कंपोनेंट की क्या महत्ता है। केस 1, इन अर्ली टाइम ड्यूरिंग लॉन्ग वॉयजेज का मतलब यात्रा होता है। सेलर्स ऑफन सफर्ड फ्रॉम ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स, पुराने समय में लंबी यात्रा, समुद्री यात्राओं के दौरान, समझो सेलर्स थे ना, समुद्री यात्राओं के दौरान सेलर्स क्या करते थे, नाविक क्या होते थे कि उनके मसूड़ों में से खून आने लग जाता है और वो फूल जाते थे। ड्यूरिंग ए वॉयज इन 1746, 1946 की यात्रा के दौरान स्कॉटिश फिजिशियन जेम्स लिन observed that sailors who consumed lemons and oranges recovered from these symptoms. जेम्स लिन नाम स्कॉटिश फिजिशियन ने ये ऑब्जर्व किया, अवलोकन किया, देखा कि सेलर जिन्होंने लेमन यानी नींबू और संतरे खाए थे और वे इस प्रकार के सिम्टम से बच गए थे, रिकवर कर गए थे। ब्लीडिंग एंड स्वोलन गम्स आर सिम्टम्स ऑफ डिजीज कॉल्ड स्कर्वी, खून, मसूड़ों में खून आना या फूलना स्कर्वी बीमारी के लक्षण है। What do you interpret by reading case 1? केस 1 पढ़ के आप क्या समझते हैं? What cures स्कर्वी, स्कर्वी को किसने ठीक किया? स्कर्वी बीमारी है, उसको किसने ठीक किया? Lemons and oranges help in curing स्कर्वी, नींबू और संतरों ने स्कर्वी ठीक करने में मदद की। स्कर्वी इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, के कारण होता है। विटामिन सी प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स लाइक लेमन एंड ऑरेंजेस हेल्प्स इन क्योरिंग दिस डिजीज। विटामिन सी जो कि सिट्रस फ्रूट जैसे कि नींबू और संतरे में होता है, इस बीमारी को दूर करने में सहायता करता है। देखिए सिट्रस फ्रूट, सारे खट्टे फल सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे कि मान सारे तो नहीं, जैसे इमली है उसको नहीं कहेंगे शायद। सिट्रस फ्रूट्स होते हैं जूसी फ्रूट्स, जैसे नींबू है, ऑरेंज है, मौसमी है, इस तरह कीनू है, तो ये सिट्रस फ्रूट्स है। केस 2, इन 1960 Indian scientists found that among the human population of Himalayan region and northern plains of India, symptoms of swelling at the front of the neck were prevalent. 1960 के दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने पॉपुलेशन पर यानी जनसंख्या पर, किसकी जनसंख्या पर?
हिमालयन रीजन, जो हिमालय क्षेत्रों पे और उत्तरी भारत के मैदानों के लोगों पर सर्वे किया कि उनकी गला फूल जाता था, ऐसे जो है लक्षण देखे गए, बहुत ज़्यादा देखे गए। एज पर नॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एन एफर्ट वाज मेड टू सप्लीमेंट कॉमन साल्ट विद आयोडीन फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड साल्ट। और भारत सरकार के नियमानुसार एक प्रयास किया गया कि नमक के अंदर जो है आयोडीन मिलाई जाए और उसको कहा जाए आयोडाइज्ड साल्ट, तो वो लोग खाए ताकि इस बीमारी से दूर रहे। कंजप्शन ऑफ आयोडाइज्ड साल्ट विजुअली रिड्यूस द अबव सिम्टम्स। और आयोडाइज्ड साल्ट खाने से ये सारे लक्षण दूर हो गए, कम हो गए। These symptoms were due to the deficiency of iodine in the soil of this region, resulting in lack of iodine in the local food and water supply. ये जो लक्षण थे कमी के लक्षण, आयोडीन की कमी के लक्षण, ये वहाँ की भूमि और रीजन के कारण थे, इलाके के कारण थे, जिसके कारण आयोडीन की कमी लोकल फूड में और वाटर सप्लाई में हो गई। स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ नेक इज सिम्टम ऑफ कॉल्ड डिजीज कॉल्ड गोइटर। गले का आगे से फूलना एक लक्षण है किसी बीमारी का जिसका नाम है गोइटर। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम केस 2? आप केस 2 से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? यू मे हैव लर्नड अबाउट आयोडाइज्ड साल्ट थ्रू द न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड बाय रीडिंग अबाउट इट ऑन द साल्ट पैकेट। आपने आयोडाइज्ड साल्ट के बारे में अखबारों, एडवर्टीजमेंट्स और साल्ट नमक के पैकेट के ऊपर पढ़ा होगा। What does it mean? इसका क्या मतलब है? Iodized salt is simply common salt mixed with the required quantities of salt of iodine. आयोडीन साल्ट एक कॉमन साल्ट ही है, लेकिन जिसके अंदर आयोडीन के साल्ट मिलाए गए हैं एक खास मात्रा में, जरूरी मात्रा में। साल्ट फार्मिंग इज ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी कॉल्ड आगरियाज। साल्ट फार्मिंग कर रही है, देखिए, और साल्ट फार्मिंग कर रही है। ये जो है एक परंपरागत अभ्यास है, प्रैक्टिस है, ट्राइबल कम्युनिटी जिसको आगरियाज कहते हैं। दे प्रैक्टिस साल्ट फार्मिंग इन द लिटिल रन ऑफ कच्छ एंड अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात। वे रन ऑफ कच्छ में और गुजरात के कुछ भागों में नमक की फार्मिंग करते हैं। फॉर 8 months दे लिव इन एक्सट्रीम हीट ऑफ द डेजर्ट एंड वर्क वेरी हार्ड टू गेट साल्ट फ्रॉम सी वाटर। और लगभग 8 महीनों तक वे बहुत ज़्यादा गर्मी में रहते हैं, रेगिस्तानी गर्मी में, और बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने में। हाउ वुड यू फाइंड आउट मोर अबाउट अदर फूड कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट अवर फूड फ्रॉम वेरियस डिजीज? आप अन्य भोजन के घटकों के बारे में कैसे पता लगाएंगे जो शरीर को बीमारियों से बचाते हैं? एक्टिविटी 3.4 लेट अस कंडक्ट ए सर्वे। आओ एक सर्वे को कंडक्ट करें। Study the chart given in the 3.5 to explore the functions and sources of various food components. चार्ट जो कि फिगर तालिका जो है 3.5 में दिया गया है, भोजन घटकों के फंक्शंस यानी कार्यों और उनके सोर्स को बताते हुए फाइंड आउट मोर सोर्सेज ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स, विटामिन और खनिज लवणों के अन्य स्रोतों के बारे में पता लगाए। Also understand the symptoms of disease caused by the lack of these food components, और इन फूड कंपोनेंट्स की कमी से होने वाली बीमारियों के सिम्टम को समझने में की कोशिश करें। विजिट योर नेबरहुड, इंटरेक्ट विद पीपल एंड फाइंड आउट इफ एनी इंडिविजुअल शोज सिम्टम्स लिस्टेड ऑन द चार्ट। अपने पड़ोस का दौरा करें या देखें उस पड़ोस को, लोगों से बातचीत करें और फाइंड आउट करें और जानकारी प्राप्त करें कि किस व्यक्ति को ये सारे सिम्टम हैं जो इस चार्ट में दिए गए हैं। कोरिलेट दीज सिम्टम्स विद देयर डाइट एंड आइडेंटिफाई द डिजीज डिफरेंशियल डिजीज एंड डिसऑर्डर। उनके लक्षणों को उनकी डाइट से कोरिलेट करें और डिफरेंशियल डिजीज और डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करें। सजेस्ट द पॉसिबल कॉजेज फॉर द सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड and changes required in the diet for improvement. जो लक्षण ऑब्जर्व किए, अवलोकन किए, उसके लिए कुछ संभव कारण की सलाह दें और डाइट में, अपने भोजन में को ठीक करने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए
चेंजेज जो है रिक्वायर्ड चेंज वो सजेस्ट करें, सजेस्ट देम टू विजिट डॉक्टर फॉर फर्दर एडवाइस, और उनको आगे के एडवाइस, आगे की सलाह के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए सलाह दें। फूड कंपोनेंट्स, मिनरल्स, वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन ए क्या काम करता है, ये फंक्शन क्या है इसका, कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी, ये जो हमारी आँखों को और त्वचा को, स्किन को हेल्दी रखता है। किसमें मिलता है, पीले फलों में मिलता है जैसे पपाया, मैंगो। कैरेट में भी मिलता है प्रोविटामिन ए, मिल्क में मिलता है। और इससे क्या डिजीज होती है, लॉस ऑफ विजन। देखिए रात को दिखना बंद हो जाता है, जिसको रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। पुअर विजन भी हो सकती है, दिन के समय भी रात के समय भी। जैसे लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, अंधेरे में जो है आँखों में बिल्कुल दिखाई ना देना। शाम का टाइम हुआ, थोड़ा सा अंधेरा हुआ, बाकी लोगों को थोड़ा बहुत दिखाई देगा लेकिन उसको दिखाई नहीं देगा, तो इस बीमारी का नाम है नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी। समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कई बार बिल्कुल ही आँखें खराब हो जाना, नज़र खराब हो जाना। विटामिन B1 कीप्स हार्ट हेल्दी, इससे जो हार्ट ठीक रहता है, दिल ठीक रहता है। एंड सपोर्ट द बॉडी परफॉर्म वेरियस फंक्शंस, और शरीर के अन्य जो है फंक्शन, कार्य जो है ठीक को सहायता करता है। लेग्यूम्स दालें होती हैं। नट्स का मतलब होता है मेवे। होल ग्रेन्स, पूरे अनाज। सीड्स, बीज। मिल्क प्रोडक्ट्स, दूध के उत्पाद। इसकी कमी से बेरी नाम की बीमारी हो जाती है। उसमें क्या होता है, स्वेलिंग, टिंगलिंग एंड बर्निंग सेंसेशन इन द फीट एंड हैंड। तो कई बार आपने देखा होगा पैरों में या हाथों में सूजन आ जाती है, या पीढ़ियाँ सी चलने लग जाती हैं। जैसे कई बार हम पैर सो जाता है, जैसे मान लीजिए, तब अब आप पैर को झटका मारते हैं, तो इस तरह टिंगलिंग शुरू हो जाती है। बर्निंग सेंसेशन, जलने की वो आ जाती है, गर्म हो जाते हैं पैर। ट्रबल इन ब्रीदिंग, और सांस लेने में मुश्किल आ जाती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिजीज। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो शरीर को बीमारियों से रक्षा करता है, तो फाइट डिजीज आएगा इसका। आंवला बहुत अच्छा रसायन है, आपको पता है, आयुर्वेद में भी आंवले का बहुत जिक्र है। गुआवा यानी कि अमरूद। ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, ऑरेंज, संतरा, लेमन, नींबू। और इसकी कमी से हो जाती है स्कर्वी बीमारी, विटामिन सी की कमी से। और इसके कारण होता क्या, ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों में खून आना। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, घावों का देर में भरना। विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ। बॉडी को अगर खून में विटामिन डी होगा तो हड्डियां और दांत शरीर खून से कैल्शियम ले लेंगी, और अगर विटामिन डी कम होगा तो खून में जो अगर कैल्शियम पड़ा भी है तो भी हड्डियां और दांत उसको नहीं ले पाएंगे। इसीलिए लिखा हुआ है कि हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्ब कैल्शियम को अवशोषण करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, अपने अंदर रखने के लिए हड्डियों को, दांतों को विटामिन डी भी चाहिए खून के अंदर। एक्सपोजर टू सनलाइट, देखिए इसका सबसे मेन स्रोत जो है, अपने शरीर को धूप दिखाना है। त्वचा पे धूप गिरेगी तो विटामिन, त्वचा जो है फैट से, जो बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे विटामिन डी का निर्माण अपने आप कर लेती है। मिल्क, दूध में होता है, बटर में होता है, मक्खन में, फिश, मछली और अंडे में भी विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके अंदर सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स हो जाती है। इसके अंदर हड्डियाँ जो नरम हो जाती हैं और मुड़ी हुई हो जाती है। अगला पॉइंट है कैल्शियम एक मिनरल है, कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी। तो ये विटामिन डी के साथ ही मिलकर काम करता है, और ये हड्डियां और दांत मजबूत बनाता है। मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, दही, चीज़, पनीर मिल्क। बोन एंड टूथ डिके, इसके कारण जो क्या होता है कि हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, दांत भी गिर सकते हैं। तो इसकी होता क्या है, वीक बोन, टूथ डिके। इसकी ये सिम्टम्स है कि हड्डियों का कमज़ोर होना और दांतों का गिरना, क्षय हो जाना दांतों का, खराब हो जाना दांत। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़। आयोडीन एक प्रकार का मिनरल है, और इससे शारीरिक और मानसिक गतिविधियों में करने में सहायता मिलती है। ये मिलता है सीवीड में, वाटर चेस्टनट,
सिंघाड़ा यानी कि और आयोडाइज साल्ट में ये मिलता है। क्योंकि आपको भी बताया था हिमालयी क्षेत्रों में ये कम पाया जाता है, तो इसलिए नमक में, साधारण नमक में, समुद्री नमक में आयोडीन का नमक मिला दिया जाता है, आयोडीन का सॉल्ट मिला दिया जाता है। गॉइटर नाम की बीमारी हो जाती है, और गॉइटर नाम की बीमारी में होता क्या है, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, गर्दन के सामने जो है सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, फूल जाती है गर्दन। अगला हमारा मिनरल है आयरन, जो कि बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ब्लड, बहुत ही ब्लड का जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है, खून बनाता है आयरन, मदद करता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, हरी पत्तेदार सब्जियां, बीट रूट यानी कि चुकंदर, पोमग्रेनेट यानी कि अनार, इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है, अरक्तता हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, वीकनेस एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और इसकी कमी से कमजोरी आ जाती है और सांस जो है वो शॉर्ट हो जाती है। तो ये थे चार्ट ऑफ विटामिन एंड मिनरल, देयर फंक्शन, देयर सम सोर्सेज रिलेटेड टू डिजीज, डिसऑर्डर एंड सिम्टम। From figure 3.5, you have learned that vitamin A, B1, C, D, and minerals calcium, iodine, iron are two groups of food components that protect our body from various diseases. तालिका फिगर जो है 3.5 से आपने सीखा कि विटामिन्स जैसे कि ए, B1, C और D तथा खनिज लवण मिनरल यानी जैसे कि कैल्शियम, आयोडीन और आयरन, लोहा, ये दो फूड ग्रुप है कंपोनेंट के जो हमारी बॉडी को दूर बीमारियों से बचाते हैं। बट हाउ कैन वी ओवरकम विटामिन एंड मिनरल डिफिशिएंसी डिजीज और डिसऑर्डर, लेकिन हम कैसे विटामिन और खनिज लवणों की कमी से होने वाली बीमारियों या डिसऑर्डर से बच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए सम सोर्सेज ऑफ विटामिन ए, पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क, ये हमने पहले पढ़ लिया था। ये भी पढ़ लिया था विटामिन B1 के सोर्स है पम्पकिन सीड्स, कद्दू के बीज, पनीर, मिल्क, राइस, वीट एंड फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड होती है अलसी, हिंदी में अलसी कहते हैं। इसका तेल बहुत अच्छा होता है और दिल के लिए बहुत अच्छा होता है। सम सोर्सेज ऑफ विटामिन सी, लेमन, नींबू, ग्रीन चिल्ली, हरी मिर्च, गुआवा, अमरूद, संतरा, टमाटर, आंवला। और ये सोर्सेज है विटामिन डी के, एडिबल मशरूम, एग्स, अंडे, फिश, मिल्क एंड बटर। Food components that provide energy, support, growth, help, repair and protect our body from diseases and maintain various body function are called nutrients. वे भोजन पदार्थ, घटक, भोजन के घटक यानी भोजन के हिस्से जो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, हमारी बढ़ोतरी करते, शरीर का विकास करते हैं और मरम्मत करते हैं, हमारे शरीर को बीमारियों से बचाते हैं और बहुत सारे बॉडी फंक्शन को मेंटेन रखते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड का इंक्लूड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जो मुख्य भोजन के पोषक तत्व हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा यानी फैट्स, विटामिन और मिनरल्स यानी कि खनिज लवण हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो कॉल्ड प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। विटामिन और मिनरल्स को सुरक्षात्मक, रक्षात्मक भोजन भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस एंड कीप्स अस हेल्दी। ये हमारे शरीर की बीमारियों से रक्षा करते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। योर पेरेंट्स मे हैव एडवाइज यू टू हैव, आपके पेरेंट्स ने आपको खाने के लिए कहा, सलाह दी होगी, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स रेगुलरली, दूध, हरी सब्जियाँ, फल और पूरे अनाज। These food items are some sources of vitamins and minerals. ये भोजन विटामिन और मिनरल के कुछ स्रोत हैं। Although vitamins and minerals are required in small amounts, they are essential to keep our body healthy. जबकि विटामिन और मिनरल्स, मिनरल खनिज लवण की ज़रूरत बहुत थोड़ी मात्रा में है, फिर भी ये अपने हमारे शरीर को हेल्दी रखने में बहुत ज़रूरी हैं। What differences do you observe in raw and cooked vegetable?
आप कच्ची और पकी हुई सब्जियों में क्या अंतर ऑब्जर्व करते हैं? Have you ever noticed that vegetables sometimes lose their bright color, become softer and less crisp when cooked? क्या आपने कभी नोटिस किया है कि पकाने के बाद सब्जियां का कलर ब्राइट कलर नहीं रहता, थोड़ा कम हो जाता है, थोड़ी नरम हो जाती है और लेस क्रिस्प हो जाती है, कुरकुरी कम हो जाती है जब वो पकाई जाती है. Some nutrients like vitamin C and others are lost during cooking due to the high heat. कुछ पोषक तत्व जैसे विटामिन सी और कुछ अन्य पकाने के दौरान अधिक गर्मी के कारण खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं. Would it not be wise to include fruit and uncooked vegetable into our diet? क्या यह बुद्धिमत्ता नहीं होगी, क्या यह अक्लमंदी नहीं होगी कि हम अपने भोजन में फलों और कच्ची सब्जियों को इंक्लूड करें, रखें? Washing cut and peeled vegetable and fruits may also result in loss of some vitamins. कटे हुए फलों और सब्जियों को या छिलका उतारी हुई सब्जियों को धोना भी कुछ विटामिनों को कम कर देता है. However, it is highly recommended that all fruits and vegetables be thoroughly washed before consumption. जबकि ये सलाह दी जाती है, बहुत ज़्यादा सलाह दी जाती है कि सभी फलों और सब्जियों को अच्छी तरह धोना चाहिए खाने से पहले. ये लड़का पूछ रहा है, डू वी ऑब्टेन ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? क्या हमें सारे जो पोषक तत्व हैं वो पौधों और जानवरों से मिलते हैं, जंतुओं से मिलते हैं? तो लड़की कह रही, मिस्टी कह रही है, नो मेदू, नहीं मेदू. न्यूट्रिएंट्स लाइक सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर और फ्रॉम रॉक्स. न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व जैसे कि नमक हमें समुद्र के पानी या चट्टानों से मिलता है. Also, vitamin D can naturally produced by our body upon exposure of sunlight. इसी प्रकार विटामिन डी भी जब तब बनता है प्राकृतिक रूप से जब हमारी बॉडी धूप से एक्सपोजर होती है, इन धूप लगती है हमारी बॉडी को. वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आर रिच इन डाइटरी फाइबर्स. फल और सब्जियां डाइटरी फाइबर में बहुत रिच होती है. फाइबर ऐसे फ्रूट होते हैं, वैसे ऐसा कंपोनेंट है फूड का जो कि हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देता और हमारे आंतों के लिए यानी कि इंटेस्टाइन के लिए बहुत जरूरी होता है. लेट अस सी हाउ डाइटरी फाइबर्स आर बेनिफिशियल फॉर अस. आओ देखें कि डाइटरी फाइबर्स हमारे लिए किस प्रकार हेल्पफुल हैं, लाभदायक हैं. इन एडिशन टू एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर. बहुत जरूरी पोषक तत्वों के साथ साथ हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और पानी की भी जरूरत है. डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज डू नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. डाइटरी फाइबर्स जिन्हें रफेज भी कहा जाता है हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व प्रदान नहीं करते. हाउएवर दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड. फिर भी वे हमारे भोजन के मुख्य अंग हैं. दे हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. वे हमारे शरीर को अनडाइजेस्टेड फूड जो भोजन अपचा भोजन है उससे छुटकारा दिलाने में मदद करते हैं. एंड इंश्योर स्मूथ पासेज ऑफ स्टूल्स. और स्टूल को स्मूथ पास में इंश्योर करते हैं यानी कि कब्ज नहीं होने देते. रफेज इन आवर फूड इज प्रोवाइडेड मेनली बाय सुटेबल प्लांट प्रोडक्ट. रफेज जो है हमें पौधों के प्रोडक्ट से ही मिलती है मुख्य रूप से. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस एंड नट्स आर गुड सोर्स ऑफ रफेज. हरी सब पत्तेदार सब्जियां, ताजे फल, पूरे अनाज, दालें और मेवे रफेज के बहुत अच्छे स्रोत हैं. Eating food that is locally grown and plant-based to extent possible is not only healthy for our body but also good for our environment and our planet. लोकली ग्रोन जो स्थानीय भोजन, जो उस स्थान पे उगा हुआ भोजन खाना और पौधों पर आधारित भोजन खाना जितना हो सके ना सिर्फ हमारे शरीर के लिए बल्कि हमारे पर्यावरण के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और हमारे ग्रह के लिए भी बहुत ही लाभदायक है. वाटर इज आल्सो एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर डाइट. वो पानी भी हमारे भोजन का एक मुख्य अंग है.
इट हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। यह जो है हमारी बॉडी को दूसरे पोषक तत्व एब्जॉर्ब करने में, चूसने में, यानी उसको अवशोषित करने में फूड से हेल्प करता है, मदद करता है। आपको पता है कि जो विटामिन और मिनरल बताए हैं उनमें से विटामिन की बात करें अगर, तो कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। तो अगर हम उनको लेने के बाद पानी पिएंगे तो वो पानी में घुल जाएंगे और हमारा शरीर उनको अच्छी तरह ले पाएगा। जबकि कुछ विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं, फैट में, वसा में घुल जाते हैं, तेल घी में पाए जाते हैं, वसा में घुल जाते हैं, तो वो विटामिन उनमें लेने से हमारा शरीर अच्छी तरह ले पाता है उन्हें। इट रिमूव, अब वाटर के बारे में बता रहे हैं, इट रिमूव वेस्ट फ्रॉम द बॉडी थ्रू स्वेट एंड यूरिन। ये जो है गंदे पदार्थ शरीर से निकालते हैं, पसीने और मूत्र के द्वारा निकाल देते हैं। वी शुड ड्रिंक सफिशिएंट वाटर रेगुलरली टू कीप अवर सेल्फ हेल्दी। हमें जो है अपने को स्वस्थ रखने के लिए लगातार पर्याप्त मात्रा में, अच्छी मात्रा में पानी पीना चाहिए। नो ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के बारे में जाना। कुलथूर गोपालन, ये कब तक रहे? 1918 में इनका जन्म हुआ और 2019 में इनकी मृत्यु हुई। ये 101 साल जिए। इनिशिएटेड न्यूट्रिशन रिसर्च इन इंडिया, उन्होंने भारत में पोषक तत्वों की जो है रिसर्च की। ही एनालाइज्ड मोर देन 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context। उन्होंने लगभग 500 भारतीय डिशेस, भोज्य पदार्थों की न्यूट्रिशनल वैल्यू निकाली, एनालाइज की और उनको एक सही मात्रा में खाने के लिए, भारतीय कंटेक्स्ट, भारतीय संदर्भ में खाने के लिए सलाह दी। He led surveys on the nutritional status of Indian population, identifying widespread deficiency in protein, energy and other food components। उन्होंने भारतीय जनसंख्या, भारत की जो पॉपुलेशन है उसमें प्रोटीन की कमी, एनर्जी की कमी और दूसरे फूड कंपोनेंट की कमी पर सर्वे किए, उनको लीड किया, वो उनके हेड बने। दिस लेड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिड डे मील प्रोग्राम इन 2002, जिसने 2002 सन 2002 में मिड डे मील प्रोग्राम जो स्कूलों में चलता है उसको लगाने में की तरफ कदम बढ़ाया। नाउ इज पीएम पोषण इनिशिएटिव, अब इसे पीएम पोषण इनिशिएटिव कहते हैं। टू प्रोवाइड बैलेंस फूड इन द गवर्नमेंट रन एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल इन ऑल ओवर कंट्री, जो कि भोजन प्रोवाइड किया जाता है, बैलेंस फूड प्रोवाइड किया जाता है जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए स्कूलों में और गवर्नमेंट की सहायता प्राप्त स्कूलों में अपने देश में चलाया जाता है। दिस स्कीम हैज़ प्लेड अ रोल इन इम्प्रूविंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन नेशन वाइड। इस स्कीम ने, इस योजना ने एक बहुत ही अच्छा रोल अदा किया है लाखों बच्चों की जो देश में रहते हैं उनकी हेल्थ और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में। 3.3 हाउ टू टेस्ट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। भोजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स को, अलग अलग कंपोनेंट्स को कैसे टेस्ट किया जाता है, कैसे टेस्ट करें। जैसे कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होगी, कार्बोहाइड्रेट होगी, फैट्स होगी, प्रोटीन होगी, तो उसी का टेस्ट आज हम यहाँ देखेंगे। कार्बोहाइड्रेट में हम स्टार्च का टेस्ट देखेंगे। लेट अस फाइंड आउट विच न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन वेरियस फूड आइटम्स। आओ पता लगाएं कि कौन से न्यूट्रिएंट्स अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट हैं। सम न्यूट्रिएंट्स लाइक स्टार्च, a type of carbohydrate, fat and protein can be detected using fairly simple tests, while others can be tested only in a well-equipped laboratory। कुछ न्यूट्रिएंट जैसे स्टार्च है, एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट है, फैट और प्रोटीन बहुत ही सिंपल टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किए जा सकते हैं, पता लगाया जा सकता है इनका। जबकि दूसरों पर जो है वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा उसमें थोड़ा जो कम्प्लेक्सिटी है उनको डिटेक्ट करने में, तो उसको वेल इक्विप्ड लेबोरेटरी में डिटेक्ट किया जाता है। लेट अस एक्सप्लोर हाउ वी कैन डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट एंड प्रोटीन इन सम फूड आइटम्स। आओ पता लगाएं कि हम कैसे स्टार्च, फैट और प्रोटीन की उपस्थिति का फूड आइटम में पता लगा सकते हैं। टेस्ट फॉर स्टार्च, स्टार्च एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है, तो उसका कैसे परीक्षण करेंगे।
लेट अस इन्वेस्टिगेट, आओ जांच करें। फर्स्ट पॉइंट है इसका, टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम सच एज ए स्लाइस ऑफ पोटैटो, कुकुम्बर, ब्रेड, some boiled rice, boiled gram, crushed peanuts, oil, butter and crushed coconut। थोड़ी क्वांटिटी में ये फूड आइटम ले, जैसे आलू के टुकड़े, स्लाइस, कुकुम्बर यानी कि खीरा, ब्रेड, उबले हुए चावल, उबले हुए चने, क्रश किए हुए मूंगफली के दाने, ऑयल, बटर और क्रश्ड कोकोनट। तो ये आप ले लें थोड़ी क्वांटिटी में। यू कैन टेक अदर फूड आइटम्स टू फॉर टेस्टिंग, आप दूसरे फूड आइटम भी टेस्टिंग के लिए ले सकते हैं। प्लेस ए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम ऑन ए सेपरेट डिश, सेपरेट डिश में रख दीजिए, एक बर्तन, डिश मतलब एक बर्तन में, उसके अंदर रख दीजिए स्मॉल पीस ऑफ ईच आइटम। विद द हेल्प ऑफ द ड्रॉपर पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सॉल्यूशन ऑन ईच फूड आइटम। ड्रॉपर की मदद से, ड्रॉपर जो है बूंद बूंद गिराता है, जैसे इसके हाथ में ड्रॉपर, देखिए इसके हाथ में ड्रॉपर है, ये ड्रॉपर है इसके हाथ में। तो ये दो तीन बूंदे डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन की हर फूड आइटम में डाल दीजिए आप। ऑब्जर्व इफ देयर इज एनी चेंज इन द कलर ऑफ दैट फूड आइटम, आप ध्यान दें कि क्या फूड आइटम के कलर में चेंज हुआ है, क्या उसके रंग में परिवर्तन हुआ है। हैव दे टर्न ब्लू ब्लैक, क्या वे नीले काले हो गए हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, इन ऑब्जर्वेशंस को आप 3.3 में रिकॉर्ड करें। ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, कि जब आयोडीन का सोल्यूशन उसमें डाला जाता है तब वो ब्लू ब्लैक हो जाता है, तो इसका मतलब उस वस्तु के अंदर, उस चीज़ के अंदर जो है स्टार्च है। टेस्ट फॉर फैट्स, वसा के लिए टेस्ट, फैट के लिए टेस्ट। लेट्स अस इन्वेस्टिगेट, आओ जांच करें। टेक ए स्मॉल पार्ट ऑफ फूड आइटम दैट यू टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन एक्टिविटी 3.5। तो थोड़ा सा पार्ट वो फूड आइटम का लें जो आपने टेस्ट किया था स्टार्च के लिए 3.5 में। प्लेस ईच फूड आइटम ऑन ए सेपरेट पीस ऑफ पेपर, सेपरेट पीस ऑफ पेपर पे हर फूड आइटम को रख दीजिए आप। रैप द पेपर अराउंड द फूड एंड प्रेस इट, आप इसके अराउंड जो है पेपर को रख कर दीजिए, रैप कर दीजिए और इसे प्रेस कर दीजिए। बी केयरफुल नॉट टू टीयर द पेपर, ध्यान रखिए कि पेपर फटे ना। इफ फूड आइटम कंटेन्स लिटिल वाटर अलाउ द पेपर टू ड्राई, अगर किसी फूड आइटम में थोड़ा पानी है, कंटेन करता है, तो पेपर को ड्राई होने दे। डज द पेपर डेवलप एनी ऑयली पैच, क्या पेपर में ऑयली पैच आ जाता है। वट डू यू थिंक इज द रीजन फॉर दिस पैच, आप क्या सोचते हो कि इस जो पैच है, पैच में धब्बा है, इसका कारण क्या है। इफ ऑयल एंड बटर इज प्रेजेंट इन द फूड आइटम इट लीव्स एन ऑयली पैच ऑन द पेपर, अगर किसी फूड आइटम में ऑयल है या बटर है प्रेजेंट है, वो है, तो वह पेपर पे ऑयली पैच, ऑयली धब्बा जो है, तेलीय धब्बा छोड़ेगा। नाउ होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, आप पेपर को लाइट के अगेंस्ट रखिए। कैन यू सी द लाइट फेंटली शाइनिंग थ्रू द पैच, क्या आप लाइट को थोड़ा हल्का सा चमकता हुआ इस पैच के थ्रू देख सकते हैं। मतलब ये ट्रांसल्यूसेंट बन गया है क्या, ये मतलब है। एन ऑयली पैच ऑफ द पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट्स, ऑयली पैच पेपर पे ऑयली धब्बा जो है वो शो करेगा कि उसके अंदर, फूड आइटम के अंदर फैट थी। विच ऑफ दिस आइटम कंटेन्स फैट, इनमें से किन आइटम के अंदर फैट है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 3.3, अपने 3.3 टेबल में इसको रिकॉर्ड कीजिए आप। अब आपके पास है टेस्ट फॉर प्रोटीन्स, प्रोटीन्स के लिए टेस्ट। लेट अस इन्वेस्टिगेट करें, आओ जांच करें। दिस एक्टिविटी में भी डेमोस्ट्रेटेड बाय द टीचर, इस एक्टिविटी को टीचर के द्वारा डेमोस्ट्रेट किया जा सकता है। टेक द फूड आइटम्स टेस्टेड इन द प्रीवियस एक्टिविटी, वो फूड आइटम लें जो आपने पहले की एक्टिविटी में टेस्ट किए हैं। मेक ए पेस्ट और पाउडर ऑफ द फूड आइटम यूजिंग द पेस्टल और मोटर, कुंडी सोटे में इसको कूट लें और पेस्ट बना लें। Put about half teaspoon of each food item in separate clean test tube, और हर फूड आइटम का आधा टीस्पून, आधा चम्मच जो है एक सेपरेट क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल दें। इसके लिए खूब प्रिकॉशन देख लिया थोड़ी बीच में, प्रिकॉशंस हैं, सावधानियाँ। दीज केमिकल्स आर हार्मफुल एंड नीड टू बी हैंडल्ड विद केयर, ये केमिकल जो रसायन हैं बहुत ही हानिकारक हैं और इनको बहुत ही अच्छी तरह केयर से, सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। डू नॉट टच एनी ऑफ दिस केमिकल अनलेस आस्क्ड टू डू सो,
जब तक कहा ना जाए तब तक ऐसे केमिकल को छूना भी नहीं। इफ एनी केमिकल गेट स्पिल्ड ऑन द बॉडी, अगर कोई केमिकल बॉडी के ऊपर गिर जाता है, इमीडिएटली वॉश द अफेक्टेड एरिया विद वाटर, जो अफेक्टेड एरिया उसको पानी से साफ करें। डू नॉट पुट एनी ऑफ दिस केमिकल इन टू माउथ, योर माउथ, और ट्राई टू स्मेल दैम, इन केमिकल्स को अपने मुंह में न डालें और ना ही इन्हें सूंघने की कोशिश करें। तो आगे देखिए, आधा टेबल स्पून डाल दिया है। ऐड 2 to 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर टू ईच टेस्ट ट्यूब एंड शेक दैम वेल, 2-3 चम्मच जो पानी डाल दीजिए टेस्ट ट्यूब में और उसको अच्छी तरह हिलाएं। ऐड 2 drops ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन टू ईच टेस्ट ट्यूब यूजिंग द एयर ड्रॉपर, ड्रॉपर की सहायता से कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का 2 बूंद उसमें डाल दें। नाउ टेक अनदर ड्रॉपर एंड ऐड 10 drops ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन टू ईच ट्यूब, अब दूसरा ड्रॉपर लें और 10 बूंदें कास्टिक सोडा की सोल्यूशन हर ट्यूब में डाल दें। शेक वेल एंड लीव द टेस्ट ट्यूब एंड डिस्टर्ब फॉर ए फ्यू मिनट, उसको अच्छी तरह हिलाएं और टेस्ट ट्यूब को कुछ मिनटों तक अनडिस्टर्ब छोड़ दें, मतलब बिना हिलाए डुलाए छोड़ दें टेस्ट ट्यूब को। What did you observe? आप क्या पाते हैं? Did the content of some test tube turn violet? क्या टेस्ट ट्यूब के कुछ टेस्ट ट्यूब की कंटेंट वायलेट हो गए हैं, बैंगनी रंग के हो गए हैं। दिस वायलेट कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम, और ये बैंगनी रंग भोजन सामग्री में, फूड आइटम में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रेजेंस को दर्शाता है। राइट योर ऑब्जर्वेशंस इन टेबल 3.3, अपनी जो ऑब्जर्वेशंस है वो 3.3 में लिखिए। What conclusion can you draw from table 3.3? आप 3.3 से क्या conclusion draw कर सकते हैं, क्या निष्कर्ष निकाल सकते, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? Which food item shows the presence of more than one nutrient? कौन से ऐसे फूड आइटम है जिन्होंने एक से अधिक न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस दिखाई है? यही चाहे कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, इन तीनों में से 2 की दिखा दी है, 3 की दिखा दी, वो कौन से फूड आइटम है? Which food item shows the presence of both proteins and fats? किन फूड आइटम ने दोनों की दिखाई है कि भाई प्रोटीन और फैट की? पीनट शो द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन एंड फैट, जो मूंगफली होती है उसमें प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, तो उसने दोनों की प्रेजेंस शो की है। दिस इंडिकेट दैट एनी फूड विच वी ईट मे कंटेन मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स, और ये शो करता है, दिस इंडिकेट्स में ना ये शो करता है कि भाई एनी फूड, कोई फूड जो हम खाते हैं उसमें मल्टीपल न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, कई न्यूट्रिएंट उसमें हो सकते हैं। मान लो उसमें फैट भी होगी, कार्बोहाइड्रेट भी होगी, प्रोटीन भी होगी, विटामिन, मिनरल, कुछ भी हो सकता है। इज देयर एनी फूड आइटम दैट लैक्स एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स? क्या ऐसा कोई फूड आइटम है जिसमें कोई भी न्यूट्रिएंट ना हो? विच ऑफ दिस फूड डू यू कंज्यूम डेली? और ऐसे आप भोजन रोज खाते हो, वो कौन से भोजन है? ट्राई टू फाइंड आउट अदर फूड्स दैट आर गुड सोर्स ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन। ऐसे भोजन को फाइंड आउट करने की कोशिश करो जो अच्छे सोर्स है स्टार्च, फैट और प्रोटीन के। एक्सप्लोरिंग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट in various food items, nutritious various food item. Potato, before iodine test, potato slice लेंगे, after iodine test क्या होगा? कलर ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ऑयली पैच टेस्ट, प्रिडिक्शन यस नो, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं कि नो होगा, तो यहाँ पे भी ऑब्जर्वेशन में भी नो आ जाएगा। कलर द फूड आइटम, प्रोटीन, थोड़ी बहुत प्रोटीन इसमें आ सकती है। तो इस तरह से ये सारा आपने टेस्ट करना है, टेस्ट करके ही लिखना है। बैलेंस डाइट, संतुलित भोजन। बैलेंस डाइट वो डाइट होती है जिसके अंदर जो ह्यूमन बीइंग को चाहिए उतना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज और वाटर सब मिल जाए तो बैलेंस डाइट कहलाती है। आर न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स आर द सेम फॉर एवरीवन? क्या सभी के लिए पौष्टिक ज़रूरतें बराबर होती हैं? डू यू एंड योर ग्रैंड पेरेंट नीड द सेम टाइप ऑफ अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स? क्या तुम्हें और तुम्हारे दादा दादी को सेम टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए या फिर सेम अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए? रिक्वायरमेंट्स ऑफ टाइप अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन डाइट मे वेरी अकॉर्डिंग टू एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी, हेल्थ स्टेटस, लाइफस्टाइल एंड सो ऑन। जो रिक्वायरमेंट है और अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, टाइप और रिक्वायरमेंट ऑफ टाइप, किस टाइप का आपको जो है न्यूट्रिएंट्स चाहिए और कितनी अमाउंट में चाहिए न्यूट्रिएंट्स डाइट में, तो वो आपकी एज पे निर्भर करेगा, आपके जेंडर पे निर्भर करेगा कि लेडीज़ है जेंट्स है, फिजिकल एक्टिविटी पे निर्भर करेगा कि आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी करते हो,
हेल्थ स्टेटस पे कि आपकी हेल्थ कैसी है, लाइफस्टाइल पे कि आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते हो, या कुछ भी लगा लो लाइफस्टाइल, एंड सो ऑन, और इसी प्रकार। लेट अस फाइंड आउट, आओ पता लगाएं। यू हैव लिस्टेड फूड कंज्यूम्ड बाय यू ड्यूरिंग द वीक इन एक्टिविटी 3.1। आपने जो भोजन किया था एक हफ्ते तक, उसको एक 3.1 एक्टिविटी में लिखा था, लिस्ट किया था। चेक वेदर योर फूड कंटेन्स ऑल द न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल कंपोनेंट नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। चेक कीजिए कि फूड में क्या सभी न्यूट्रिएंट्स और सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो कि बढ़वार के लिए, बढ़ोतरी के लिए, शरीर बढ़ोतरी और विकास के लिए जरूरी है। इफ़ नॉट, चेक विच न्यूट्रिएंट्स एंड अदर फूड कंपोनेंट नीड टू बी एडेड। अगर नहीं तो चेक कीजिए कि कौन से न्यूट्रिएंट्स और कौन से अदर फूड कंपोनेंट्स ऐड किए जाने चाहिए। डाइट दैट हैज़ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट अमाउंट फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज नोन एज द बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? एक ऐसी डाइट जिसमें सभी पौष्टिक तत्व हो, रफेज हो, वाटर हो, सही अमाउंट में हो, बिल्कुल राइट अमाउंट में हो, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो और डेवलपमेंट हो, विकास हो बॉडी का, उसको कहते हैं संतुलित आहार। What changes would you make in that your diet to make it a balanced diet? आप अपनी डाइट को, अपने भोजन को बैलेंस डाइट बनाने के लिए उसमें क्या चेंज करेंगे? एक्टिविटी 3.9, लेट अस कंपेयर। आओ तुलना करें। रीड द न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फॉर द पैकेट ऑफ पोटैटो वेफर्स एंड पैकेट ऑफ रोस्टेड चना शोन इन हियर। तो आप इसको पढ़ो, न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन है, पौष्टिक मान है, उसकी सूचना है, पैकेट पे लिखी हुई है पोटैटो वेफर्स की और चने के, रोस्टेड चना, भुने हुए चने के। तो अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से तो एनर्जी इसमें ज़्यादा है पोटैटो वेफर्स में और चने में कम है। तो आपको अगर पतला रहना है तो चने खाने चाहिए, क्योंकि पोटैटो वेफर्स में फ़ैट होती है। तो देखिए फ़ैट यहाँ पे 35 है और यहाँ 6.25 है। तो आपको जो है पोटैटो वेफर की जगह फैट रोस्टेड चना जो है ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ज़्यादातर वेफर्स वगैरह या बिस्कुट्स वगैरह जो है सस्ते तेल से बनाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है 53 या 58.58, ज़्यादा इसका फ़र्क नहीं है। प्रोटीन 7 ग्राम एंड प्रोटीन 18.64 ग्राम। तो ये प्रोटीन बहुत जरूरी है शरीर के लिए, क्योंकि ये बिल्डिंग मटेरियल है, समझो बॉडी बिल्डिंग फूड है। डाइटरी फाइबर्स 4.8 और यहाँ 16.8। तो डाइटरी फाइबर भी बहुत जरूरी होता है, ये शरीर को कब्ज से बचाता है हमें। बेस्ड ऑन द न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन ऑन द फूड पैकेट्स गिवन अबव, विच फूड वुड यू चूज एंड वाई। तो आप जो न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन, जो पौष्टिक सूचना लिखी हुई है पैकेट के ऊपर, उसको पढ़ के उसके आधार पर किस भोजन को चुनना चाहेंगे और क्यों। तो मैंने आप बता दिया आपको कि आप चने को चुनना चाहेंगे, रोस्टेड चना को, क्योंकि वो हेल्दी है। सम फूड्स हैव हाई कैलोरीज ड्यू टू द हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। तो कुछ फूड में जो है हाई कैलोरी होती है, बहुत ज़्यादा हाई कैलोरी होती हैं, क्योंकि उसमें हाई शुगर होता है और फैट कंटेंट भी बहुत ज़्यादा होता है। मोर ओवर दे कंटेन वेरी लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स, और उनके अंदर इससे भी ज़्यादा इनके अंदर जो है बहुत ही कम प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और डाइटरी फाइबर होते हैं। यानी कि ये जो मेन चीज़ें हैं ये बहुत ही कम होती हैं। दीज फूड्स आर कॉल्ड जंक फूड्स। इन फूड्स को जंक फूड कहते हैं। दीज फूड इंक्लूड पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। इन भोजनों में पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार, इन चॉकलेट वगैरह और कार्बोनेटेड ड्रिंक यानी कि जैसे कोका कोला वगैरह आते हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है शरीर के लिए, जंक फूड होता है ये। कंज्यूमिंग दिस फूड फ्रिक्वेंटली इज़ नॉट गुड एज दे आर नॉट हेल्दी फॉर आवर बॉडी। भाई अगर इसको बार बार खाएंगे, जल्दी जल्दी खाएंगे, मतलब रोज़ ही इसका आदत बना ली, तो ये बहुत बिल्कुल बेकार है, बहुत अच्छे नहीं है, ये हेल्दी नहीं है बॉडी के लिए। दे मेक ए पर्सन ओबेस। तो ये पर्सन को क्या बनाते हैं? मोटा बनाते हैं। ओबेस का मतलब मोटा, फैट बना देते हैं। सच ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स। और ऐसा आदमी बहुत सी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ सकता है या सफ़र कर सकता है। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर डॉक्टर पोशिता स्टेटमेंट दैट हेल्थ इज अल्टीमेट वेल्थ। आपको ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि डॉक्टर पोशिता की स्टेटमेंट क्या थी कि हेल्थ इज़ द अल्टीमेट वेल्थ, कि जो अंतिम स्वास्थ्य है, अंतिम जो धन है वो असल में स्वास्थ्य ही है।
वी शुड टेक केयर ऑफ आवर बॉडी टू स्टे हेल्दी। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा। ईटिंग ए बैलेंस डाइट एंड अवॉइडिंग जंक फूड कंट्रीब्यूट टुवर्ड ए हेल्दी बॉडी। संतुलित भोजन करना और जंक फूड को अवॉइड करना हेल्दी बॉडी की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। गुड हेल्थ इज एसेंशियल फॉर लीडिंग ए हैप्पी लाइफ। और प्रसन्न जीवन जीने के लिए अच्छे स्वास्थ्य का होना बहुत जरूरी है। विच ऑफ द टू फूड्स स्टडीड इन एक्टिविटी 3.9 कुड बी लेबल्ड एज जंक फूड। 3.9 एक्टिविटी में जो 2 फूड हमने स्टडी किए उसमें से किसको जो है जंक फूड के रूप में लेबल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है पैकेज फूड आइटम्स मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यूट्रिएंट्स ऑन इट्स कवर। जो भी पैकेज फूड आइटम है उनकी इन्फॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए न्यूट्रिएंट्स की उनके कवर पे। द इन्फॉर्मेशन शुड लिस्ट द अमाउंट ऑफ ईच न्यूट्रिएंट्स। और इन्फॉर्मेशन में हर एक पौष्टिक तत्व का मात्रा होनी चाहिए। Sometimes more nutrients are to be added to food in the processing fortification to improve its nutrition quality। कई बार क्या होता है कुछ न्यूट्रिएंट्स कुछ पौष्टिक तत्व जो है भोजन में मिला दिए जाते हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग को फोर्टिफिकेशन कहते हैं। टू इम्प्रूव न्यूट्रिशन क्वालिटी कि इसकी न्यूट्रिशन क्वालिटी बढ़ाने के लिए। आयोडाइज साल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल ऑफ फोर्टिफाइड फूड। आयोडाइज साल्ट जो होता है आयोडीन युक्त नमक और सम बॉडी बेबी फूड्स छोटे छोटे बच्चों के फूड होते हैं उनमें भी और वो भी फोर्टिफाइड फूड हैं उनमें भी विटामिन वगैरह मिलाए जाते हैं। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI इज़ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट फूड क्वालिटी इन इंडिया। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फूड की गुणवत्ता को भोजन की गुणवत्ता को भारत में रेगुलेट करती है यानी उसका निरीक्षण करती है। मिलेट्स न्यूट्रिशन रिच सीरियल्स। मिलेट्स का मतलब मोटे अनाज पौष्टिक मान से संपन्न अनाज न्यूट्रिशन। यू मे हैव हर्ड ऑफ ज्वार बाजरा रागी एंड सानवा। आपने जरूर ज्वार बाजरा रागी और सानवा के बारे में सुना होगा। दीज आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। ये भारत की स्थानीय फसलें हैं जिन्हीं भारत की फसलें हैं। दीज कैन बी ईजिली कल्टिवेटेड इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस। ये आराम से बिल्कुल आसानी से अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में उगाई जा सकती हैं। दीज हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स आर आल्सो कॉल्ड मिलेट्स। और इन जो है बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक अनाजों को मिलेट्स कहते हैं या मोटा अनाज कहते हैं। हैव यू एवर हैड फूड आइटम मेड फ्रॉम दीज मिलेट्स। क्या आपने इन मोटे अनाजों से बना कोई फूड आइटम खाया है। मिलेट्स आर स्मॉल साइज ग्रेन्स। मिलेट जो होते हैं वो छोटे साइज के अनाज होते हैं। एंड हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन डाइट फॉर सेंचुरीज। और सदियों तक वे भारतीय आहार की या डाइट की एक इंटीग्रल पार्ट एक महत्वपूर्ण भाग रहे हैं। दे हैव रिगेन्ड पॉपुलैरिटी ड्यू टू देयर न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। इन्होंने मतलब जो ये मिलेट्स है इन्होंने पॉपुलैरिटी ले ली है दोबारा से पॉपुलैरिटी आ गई है प्रसिद्धि मिल गई है इनको क्योंकि इनके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स हैं स्वास्थ्य लाभ के हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स मिनरल्स लाइक आयरन एंड कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स एज वेल। ये जो है विटामिन मिनरल्स जैसे आयरन और कैल्शियम और डाइटरी फाइबर के बहुत अच्छे स्रोत हैं बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। दैट इज़ द रीज़न दे आर आल्सो कॉल्ड न्यूट्रिसीरियल। इसी कारण इनको न्यूट्रिसीरियल भी कहते हैं यानी पौष्टिक अनाज कहते हैं। दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू बैलेंस डाइट रिक्वायर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। वे जो है हमारे बॉडी की सामान्य फंक्शनिंग जो फंक्शनिंग करती है बॉडी काम करती है अंदर हृदय बीपी है या कुछ भी शुगर है कुछ भी है तो उसके लिए बैलेंस डाइट में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूट करते हैं। सिग्निफिकेंटली मतलब मेन रूप से कंट्रीब्यूट करते हैं महत्वपूर्ण रूप से। फूड माइल्स फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। फूड माइल्स का मतलब क्या होता है कि हमारे फार्म से हमारी प्लेट पे जो पहुंचता है। हाउ डज फूड रीच फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। हमारा जो भोजन है हम तक कैसे पहुंचता है फार्म से खेतों से। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या चरण होते हैं। हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। कौन कौन से लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। डू यू नो हाउ मच टाइम एफर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट द व्हीट फ्लोर once seed grains germinate in the bottom।
क्या आप जानते हैं कि कितना समय और कितनी प्रयास लगता है एक फूड फ्लोर, व्हीट फ्लोर, गेहूं का आटा प्राप्त करने में? जब एक बीज फार्म में जर्मिनेट होता है, वहाँ से मतलब एक बीज जर्मिनेट होता है फार्म पे, उससे लेकर के हम तक आता है गेहूं का आटा, तो उसमें कितना समय और कितना एफर्ट, कितना प्रयास लगता है। लेट अस लुक at figure 3.10 to understand the entire process of making the chapati that we eat। अब इसको प्रोसेस को पूरा देखिए 3.10 को, और अंडरस्टैंड कीजिए कि चपाती हम खाते हैं पूरा प्रोसेस क्या है। सबसे पहला प्रोसेस है, देखिए ध्यान से देखिए, फार्मर ग्रोइंग व्हीट, ये फार्मर जो है गेहूँ उगा रहे हैं। फिर उसके बाद गेहूँ उग गई पूरी, फसल काट दी, थ्रैशिंग एंड विनोइंग, कर रहे हैं। फिर स्टोर कर दिया, फिर उसको क्या कर दिया, पैकेजिंग कर दी, ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग। फिर ट्रांसपोर्ट टू रिटेल शॉप, एक छोटी दुकान में आ गया, करियाने की दुकान में आ गया। अब फूड इन अवर प्लेट, और फूड हमारी प्लेट में आ गया। घर आ गया तो उन्हें बनाया तो फूड हमारी प्लेट में आ गया। द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैग ऑफ व्हीट और एनी अदर फूड आइटम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर इज नोन एज द फूड माइल्स। जितना भी डिस्टेंस जो है, एक बैग ऑफ व्हीट है, मान लो गेहूँ का थैला है या कोई अदर आइटम है, प्रोड्यूसर से लेके, मतलब उसके उत्पादक, जैसे कि किसान उत्पादक है, उससे लेके कंज्यूमर तक, कंज्यूमर जैसे हम आम आदमी कंज्यूमर है, से वहाँ तक पहुँच गया, तो जितना डिस्टेंस लगा उसको कहते हैं फूड माइल्स। रिड्यूसिंग फूड माइल्स इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू कट डाउन द कॉस्ट एंड पोल्यूशन ड्यूरिंग इट्स ट्रांसपोर्ट। जो फूड माइल्स है उसको कम करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कॉस्ट को कट किया जा सके, ताकि प्राइस को, जो खर्चा आ रहा है उसको कम किया जा सके, और पोल्यूशन भी कम हो, क्योंकि इसके ट्रांसपोर्टेशन में या ट्रक के द्वारा या रेलगाड़ी के द्वारा आएगा, ट्रक के द्वारा तो ज़्यादा पोल्यूशन होगा। इट हेल्प्स टुवर्ड लोकल फार्मर्स, और इससे लोकल फार्मर्स, स्थानीय किसानों की हेल्प होगी। एंड इट आल्सो कीप्स आवर फूड फ्रेशर एंड हेल्थियर, और इससे हमारा भोजन ताज़ा और स्वास्थ्यकारक रहेगा, क्योंकि जल्दी पहुंच जाएगा। मैनी पीपल वेस्ट फूड लीविंग इट अनकंज्यूम्ड ऑन देयर प्लेट। बहुत से लोग भोजन को वेस्ट कर देते हैं, व्यर्थ कर देते हैं, और उसको प्लेट में ऐसे ही बिना खाए छोड़ देते हैं। वन मस्ट रिमेंबर द टाइम एंड एफर्ट पुट बाय आवर फार्मर्स एंड आवर कम्युनिटी मेंबर्स इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू आवर प्लेट। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसानों द्वारा और दूसरे कम्युनिटी मेंबर द्वारा कितना टाइम दिया जाता है और कितना प्रयास किया जाता है कि फूड हमारी प्लेट में, फार्म से हमारी प्लेट में आए। वी मस्ट टेक ओनली एज मच फूड एज वी कैन कंज्यूम। हमें उतना ही भोजन लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इट वुड रिड्यूस फूड वेस्टेज, और इससे भोजन की जो व्यर्थ करना की वो है वो कम हो जाएगी। ट्राई टू फाइंड द लाइफ टाइम लाइन फॉर वेरियस प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन गेटिंग द फूड फ्रॉम फार्म टू प्लेट। अब आप उसको टाइम लाइन को फाइंड करें कि वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व, कि कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व हुए हैं, फूड जो है हमारे फार्म से हमारी प्लेट पे आया है। ईट हेल्दी, शेयर एंड रिस्पेक्ट फूड। स्वस्थकारक भोजन खाएं, इसे साझा करें, और फूड का, भोजन का सम्मान करें। सपोर्ट लोकल प्रोड्यूसर्स, और लोकल प्रोड्यूसर्स जो स्थानीय प्रोड्यूसर हैं यानी किसान हैं, उनको सपोर्ट करें। आज के पाठ में इतना ही, आशा है आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।